सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाका वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शहरियारे हरम, ताजदारे हरम, नौबहारे सिफ़ात, शबे असरा के दूल्हा मुस्तफ़ा जाने रहमत जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अक़ीदत व एहतराम से दुरूद व सलाम की नज़रें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद मादिल जूदी वल कलम व अला आलिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सरकार की विलादत का ये महीना खत्म होने के करीब है। आप सब लायक मुबारकबाद हैं कि इमाम साहब की क़यादत में आप लोगों ने आज ये अज़ीमुश्शान महफिल मीलाद मुनाक़िद की। परवरदिगार आलम मीलाद शरीफ की इस पाकीज़ा बज़्म को कबूल फरमाए। आमीन। इसमें हमारी आपके हाज़िरियों को कबूल फरमाए और इस महफिल पाक को आपके लिए, हमारे लिए और पूरे आलम इस्लाम और सुन्नियत के लिए मुबारक फरमाए। आमीन। बहुत अच्छी अच्छी नातें और अशार आपने समाअत फरमाए। थोड़ी देर के लिए मैं आपकी बज़्म मोहब्बत में हाजिर हूँ। दुआ फरमाइए अल्लाह ताला हमें हक बोलने, हक सुनने, हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जरा बुलंद आवाज से आमीन कह दीजिए। आमीन। जो पस्त थे वो पस्त हैं, वो पस्त रहेंगे। जो पस्त थे वो पस्त हैं, वो पस्त रहेंगे। और जो मस्त थे वो मस्त हैं, वो मस्त रहेंगे इंशाअल्लाह। आप तो सरकारे बासा के मस्त हैं, अपनी मस्ती का सबूत दीजिए। कोई बात अच्छी लगे सुबहान अल्लाह कहिए, माशा अल्लाह कहिए। जज्बा बेदार हो तो नारा लगाइए, या रसूल अल्लाह के नारा से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। तो हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। गुम्बद खजरा को नजरों में बसा के कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुनहरी जालियों को याद करके कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। देखिए मैं तकरीर करता तो हूँ, लेकिन चेहरा देखकर मैं पहचानता हूँ कि ये तकरीर सुनने वाला कितना बड़ा आशिक रसूल है। इसलिए जो भाई हमारे इधर बगल में बैठे हैं, चाहे कुर्सी ले ही कि आप इधर चले आए, आगे आ जाएं तो बड़ी मेहरबानी, बहुत करम होगा। आप लोग भी आ जाइए जो उधर दूर बैठे हैं दीवार के करीब में। गनीमत जान लो मिल बैठने को, जुदाई की घड़ी सर पर खड़ी है। कुछ लोगों ने पहले ही इसे अफवाह उड़ा दिया कि मौलाना को तुमने रुदौली से बुलाया है, वो गाली बकेगा। ये देखिए किसकी किताब है, ये कुरान पाक किसकी किताब है। तो जिसके अंदर जरा सा भी ईमान का हिस्सा होगा वो कुरान सामने रखकर गाली बकेगा। अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो आज आप जज होंगे, मेरी हैसियत एक वकील की होगी। मैं आपके सामने मुकदमा रखूंगा और फैसला आपको करना है। कह दो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अभी और थोड़ी सी जगह आगे बाकी है। आ जाओ भैया, आप लोग भी आ जाओ। जो सुनने वाले चेहरे हैं वो तो जो लोग खड़े हुए हैं तो गुजारिश है कि बैठ जाएं। आप इधर आगे आ जाएं। आप लोग आगे खिसक जाएं थोड़ा। आ जाइए। हाँ, जो सुनने वाले लोग हैं वो आगे रहें तो बोलने में भी लुत्फ आएगा।
नबियों के बाप हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने एक दिन अपने रब से एक दुआ मांगी। आप इजाजत दो तो वो दुआ आपको बता दूं। बोलिए बताऊं। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में उसको बयान फरमाया, वजअल्ली लिसाना सिद्किन फिल आखिरीन। ऐ मेरे परवरदिगार, आने वाली नस्लों की जबानों पर मेरे जिक्र जमील को जारी कर दे। सुभान अल्लाह। क्या दुआ मांगी? ए अल्लाह, आने वाली नस्लों की जबानों पर मेरे जिक्र जमील को जारी कर दे। और ये नहीं कहा कि खड़े खड़े जिक्र करें, बैठे बैठे जिक्र करें या लेटे लेटे जिक्र करें। देखिए एक कायदा होता है। मिसाल के तौर पर तकरीब फहम के लिए आप यूं समझो कि इमाम साहब ने बताया गोश्त खाना हलाल है। बोलो गोश्त खाना हलाल, जोर से बोलो गोश्त खाना हलाल है, हलाल है। अब कोई कहे ठीक हम गोश्त खाएंगे, मगर ये फराई गोश्त दिखाइए। कहाँ हदीस में लिखा है, कहाँ कुरान में लिखा है कि फराई गोश्त भी खाना हलाल है? कोफ्ता खाना कहाँ हलाल लिखा है? कोरमा खाना कहाँ हलाल लिखा है? स्टू खाना कहाँ हलाल लिखा है? कबाब खाना कहाँ हलाल लिखा है? कुरान ने ज़ाब्ता इस्लाम ने दे दिया कि गोश्त खाना हलाल है। अब चाहे कोरमा बना के खाओ, चाहे स्टू बना के खाओ, चाहे कोफ्ता बना के खाओ, चाहे कबाब बना के खाओ, चाहे फ्राई करके खाओ, वो बोलो जायज होगा कि नाजायज? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो हजरत इब्राहिम ने कहा मेरा जिक्र आने वाली नस्लों की जबानों पर ए अल्लाह जारी कर दे। गोया नबी की मनसा ये है कि अल्लाह वालों का जिक्र होना चाहिए, और अल्लाह ताला ने उसको कुरान में बयान कर दिया। गोया खुदा की मर्जी और मनसा भी यही है कि अल्लाह वालों का जिक्र होना चाहिए। बोलो होना चाहिए। अब हजरत इब्राहिम क्या कह रहे हैं? आने वाली नस्लों की जबानों पर मेरे जिक्र जमील को जारी कर दे। तो नबी की दुआ कभी रद्द नहीं अल्लाह करता, कि रद्द करता। हजरत इब्राहिम ने दुआ मांगी तो अल्लाह ने कैसे पूरी फरमाया? एक कुर्बानी करने वाला जब जानवर राहे मौला में ज़िबा करता है तो कुर्बानी के बाद हाथ उठा के दुआ मांगता है, हजरत इब्राहिम की याद मनाता है। एक हज करने वाला जब हज बैतुल्लाह के लिए जाता है तो कदम कदम पर हजरत इब्राहिम की याद मनाता है। एक नमाज पढ़ने वाला चाहे मर्द हो या औरत, बच्चा हो या बूढ़ा, अपनी नमाज को उस वक्त तक मुकम्मल नहीं समझता जब तक हजरत इब्राहिम और उनकी आल पे दुरूदो सलाम ना भेज दे। पता चला हजरत इब्राहिम ने कहा मौला आने वाली नस्लों की जबानों पर मेरे जिक्र जमील को जारी कर दे। तो कुर्बानी करने वाला भी जिक्र खलील कर रहा है, हज करने वाला भी जिक्र खलील कर रहा है, नमाज पढ़ने वाला भी जिक्र खलील कर रहा है। मगर हजरत खलील का जिक्र बंदे करेंगे और बंदे एक दिन फना हो जाएंगे, मिट जाएंगे, और जब बंदे मिट जाएंगे तो हजरत खलील का जिक्र भी खत्म हो जाएगा। जिक्र के लिए जाकिर होना जरूरी है, और जब कोई रही नहीं जाएगा तो हजरत इब्राहिम का जिक्र कौन करेगा? मगर कुर्बान जाओ, अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब के जिक्र को किसी कौम के ऊपर नहीं रखा, किसी जमात के ऊपर नहीं रखा। साफ साफ फरमाया वरफाना लका जिक्रा। प्यारे मुस्तफा मैंने तुम्हारे लिए, मैंने तुम्हारे लिए, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिक्र मुस्तफा। ये तुम्हारे लिए। आप पहुंचे बाराबंकी, एक मिठाई की दुकान पर आपने देखा बहुत अच्छी ताजी ताजी मिठाई बनी। आपने एक डिब्बा ले लिया, घर लेकर आए, माँ सामने आई, माँ ये तुम्हारे लिए लाया हूं, बाप ये तुम्हारे लिए लाया हूं, बेगम ये तुम्हारे लिए लाया हूं।
बेटा ये तुम्हारे लिए लाया हूँ, बेटी ये तुम्हारे लिए लाया हूँ, बहन ये तुम्हारे लिए लाया हूँ, भाई ये तुम्हारे लिए लाया हूँ, ये तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि माँ खुश हो जाए, बाप खुश हो जाए, बीवी खुश हो जाए, बहन भाई खुश हो जाए, बेटा बेटी खुश हो जाए। कि इतना ख्याल रखते हैं कि बाराबंकी जाने के बाद भी हमें नहीं भूले, हमारे लिए मिठाई लेकर आए बिला तस्बीह, 1000 बार बिला तस्बीह तुम्हारे लिए। अल्लाह कहता वरा फाना लका जिक्र, ऐ प्यारे मुस्तफ़ा मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया। अब देखो सारी खुदाई खुदा की रजा चाहती है, मगर खुदा अपने मुस्तफ़ा की रजा चाहता है। खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, और खुदा चाहता है रज़ाए में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बुलंदी का दारो मदार क्या है? बुलंद करने वाला ताकतवर हो, बुलंद होने वाली शय बासलाहियत हो, तो बुलंदी में कोई शुबा नहीं रहता। इसलिए कि बुलंद करने वाला भी ताकतवर, बुलंद होने वाला भी बासलाहियत। अब जरा देखो बुलंद करने वाला कौन है? बुलंद करने वाला हकमुल हाकिमीन है, और बुलंद होने वाले महबूब रब्बुल आलमीन है। अब उसने कितना बुलंद किया, कितना बुलंद किया। अब ये खाली बुलंद करने वाला जाने, बुलंद होने वाले जाने। हमने तो सिर्फ इतना जाना है कि या रसूल अल्लाह अर्श पे ताज़ा छेड़ छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, अर्श पे ताज़ा छेड़ छाड़, पे तुरफा धूमधाम। कान जिधर लगाइए, कान जिधर लगाइए, कान जिधर लगाइए, आका तेरी ही दास्तान है। कान जिधर लगाइए, आका तेरी ही दास्तान है। और या रसूल अल्लाह फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुदरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, ऊंचा है रिसालत का परचम। ऐसा कोई परचम क्या होगा लहराएगा जब हश्र के दिन, उस वक्त का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, जरा हाथों को उठा के जवाब दे। नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, मसलके आला हज़रत, मुनाज़िर अहले सुन्नत। हमारे इलाके में एक चिड़िया पाई जाती है जिसको टिटहिरी कहते हैं। आपके यहाँ भी होती है कि नहीं होती? कभी आपने टिटहिरी को सोते हुए देखा है? नहीं देखा किसी ने। वो देखे एक बड़े मियाँ हैं, उन्होंने बताया दोनों पैर उठा लेती है। क्या करती है टिटहिरी? जब सोती है तो सब तो टांगे फैला के सोते हैं, ये बड़ी भी अपनी टांगे ऊपर उठा लेती है। एक मरतबा ए बेटा, ए बेटा, आप ही से कह रहा हूँ, कहाँ जा रहे हो? एक मरतबा जंगल के सारे परिंदे पहुंच गए। कहा बड़ी भी सब टांगे फैला के सोते हैं, आप ऊपर उठा के क्यों सोती? तो कहने लगी मेरे दिल में कौम का बहुत बड़ा दर्द है। मैं इस नीलगू आसमान को देखती हूँ, मुझे डर लगता है ये गिर ना पड़े, इसी में मेरी कौम दब के चकनाचूर ना हो जाए, इसलिए टांगे ऊपर उठा लेती हूँ। जब ये आसमान गिरे तो मेरी टांगों पे रुक जाए। नन्ही सी जान देखो, आसमान को रोकने का हौसला देखो। यही हाल नज़्द के पागलों का है कि जिस नबी का जिक्र उनका खुदा बढ़ा रहा है, उसको ये घटाना चाहते हैं। ये भी तो मेरे आला हजरत ने कहा, तू घटाए थे किसी के न घटाए न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। और मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। एक मुल्ला जी आए हमारे यहाँ, कहने लगे मौलाना आपके यहाँ भी कोई आए थे, वो कह गए कि पैदाइश में इख्तलाफ है, 7 रबीउल अव्वल, 9 रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल, 17 रबीउल अव्वल। आला हजरत ने भी इख्तलाफ जिक्र फरमाया, लेकिन फरमाया कि ज्यादा यकीनी बात यही है कि सरकार की विलादत 12 रबीउल अव्वल को हुई। और फरमाया कि सदियां बीत गईं, मक्का शरीफ के जिस मकान में सरकार की मिलाद हुई थी
उस मकान में जो मिलाद शरीफ की महफिल होती है, रोशनी और चरागा किया जाता है, वो रबीउल अव्वल की 12 ही तारीख को किया जाता है। अब ये अगर कहते हैं कि नहीं और दूसरी तारीख है तो उसी दूसरी तारीख को मना के दिखाओ, मगर इन्हें करना नहीं है। इसलिए मुसलमानों को बहकाना चाहते हैं कि नहीं ये 12 रबीउल अव्वल नहीं है। एक तो बहुत दूर की कौली लेके आया, कहने लगा मौलाना रबीउल अव्वल की 12 तारीख आपने मीलाद की मान लिया, चलो हमने भी मान लिया कि 12 तारीख को नबी की मीलाद हुई, मगर इसमें तो किसी को इख्तलाफ नहीं है कि सरकार का इंतकाल भी रबीउल अव्वल की 12 तारीख को हुआ है। तो जब नबी पैदा हुए थे तो उनकी विलादत का जश्न मनाया गया और कुछ दिनों तक बाद में भी मनाते रहे, मगर जब उनका इंतकाल हो गया तो अब इंतकाल होने के बाद उनकी मौत का गम मनाना चाहिए, मगर आप पैदाइश की खुशी मना रहे हो। आप लोग कितने पागल हो कि पैदा हुए तब भी पैदाइश की खुशी मना रहे थे, मौत आ गई तब भी आप उनके पैदाइश की खुशी मना रहे हो। हमने कहा बे नादान, वो तेरा नबी होगा जो मर गया होगा, हमारा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, आइंदा कल भी जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा मरहबा। कहने लगे कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत की आयत आप नहीं मानते हो? मैंने कहा बिल्कुल मानता हूँ, मगर पूछिए इन उलमा से, इमाम साहब से पूछिए, अगर शौहर बदमिजाज है और बीवी ने सालन बनाया, बिरयानी बनाई, सब्जी बनाई, सोचा अगर नमक ज्यादा हो गया तो शौहर अभी आएगा हमारी पिटाई करेगा, पीछे तो हिल गया। बीवी ने अगर नमक का जायका चखने के लिए थोड़ा सा सालन, थोड़ी सी सब्जी, थोड़ी सी दाल जबान की नोक पे रखा और निगलने के बजाय फिर जायका चख के पलट दिया, तो फुक़हा फरमाते हैं, भैया ये वीडियो मत बनाओ, वीडियो बंद करो, फुक़हा फरमाते हैं कि नमक का जायका चखने से बीवी का रोजा नहीं टूटा। बोलो बीवी का रोजा नहीं टूटा, ये नहीं कि वो पेट भर खा ले, बस जरा सा नोक पे रखा, जायका चखा और फिर उगल दिया। तो जैसे एक औरत नमक का जायका चखने के लिए जबान पे रखती है फिर उगल देती है, उसका रोजा नहीं टूटता है। बिला तस्बीह हमें कहने दीजिए, अल्लाह के अंबिया और मुरसलीन एक आन के लिए कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत का वादे इलाहिया पूरा करने के लिए मौत का जायका चखते हैं, फिर हमेशा के लिए उनकी मौत मर जाती है। और यकीन हो तो मेरे आला हजरत के जैसा वो कसम खा के कहते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। बेशक बेशक। कहने लगे मगर बात समझ में नहीं आती कि जब इंतकाल हो गया तो मौत का गम आप क्यों नहीं मनाते? तो हमने कहा कोई ज़ाब्ता आपने पढ़ा है? कैसा ज़ाब्ता? हमने कहा शरीयत का कानून ये है, अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो उसके मौत का गम 3 दिन से ज्यादा नहीं मनाना चाहिए। कितने दिन? हाँ, अगर बीवी है तो वो 4 महीने 10 दिन इद्दत के गुजारेगी, बकिया और किसी को 3 दिन से ज्यादा मौत का गम मनाने की इजाजत नहीं। और खुशी, अगर कोई नेमत मिल जाए, कोई एक प्याली चाय पिला दे, तो जब मिले तब सलाम करो, तब उसका शुक्रिया अदा करो। अल्लाह कुरान में कहता है लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रिया अदा करोगे मैं तुम्हारी नेमतें बढ़ा दूंगा। पता चला शुक्रिया करने के लिए कोई दिन तारीख मुतय्यन नहीं है, जिंदगी भर शुक्रिया अदा करो, हर आन हर घड़ी शुक्रिया अदा करो। मौत का गम 3 दिन से ज्यादा न मनाओ। तो नादान जब शरीयत ने कह दिया 3 दिन से ज्यादा मौत का गम नहीं मनाना चाहिए, तो जिसको शरीयत ने रोका है वो तो तुम मनाने के लिए
कहता है और जिसकी शरीयत ने इजाजत दी है उससे मना कर रहा है। कहने लगे मौलाना तो कब तक तुम नबी की मीलाद का जश्न मनाओगे? अरे 1400 साल हो गए, अब तो बंद कर दो। हमने कहा 1400 साल ही में तुम्हारा पेट फूला जा रहा है। अरे सुन लो, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले का बहुत दिन हो गया, बहुत झंडियां लगा ली, बहुत झंडे लगा लिए, बहुत जुलूस निकाल लिए, बहुत नारे लगा लिए, अब बंद करो ये सब, अब मौत का गम मनाओ। हमने कहा तुम अभी से परेशान हो गए हो, सुन लो, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला के दो, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला के दो। मिस्ल फारस नज़्द के किले गिराते जाएंगे, मिस्ल फारस नज़्द के किले गिराते जाएंगे। अल्लाह कहता वरफ़अना लका ज़िक्रा, ऐ प्यारे मुस्तफ़ा मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया। मगर मुल्ला क्या कह रहा है? आप इजाजत दो तो बता दो। बोलिए बताऊं? कुछ लोगों ने कहा खूब गालियां सुनना पड़ेगी। आप बता के जाइएगा कि मैंने कोई गाली बकी। ये किताबें वहाबियों की, देवबंदियों की, नदवा वालों की है और ये अल्लाह की किताब है। आप बताओ सरकार बादशाह के जवार में रहने वालों, आप अल्लाह की बात मानते हो कि मुल्ला की? जोर से बोलो, जोर से बोलो। कितने लोग अल्लाह की बात मानते? सारे लोग। देखिए ये है नदवा की छपी हुई किताब तक़वतुल ईमान। मेरे पीरो मुर्शिद मज़हर आला हजरत हुजूर शेरे बेशे सुन्नत फरमाते थे ये तक़वतुल ईमान नहीं बल्कि तफ़वीतुल ईमान है। ईमान को फौत कर देने वाली किताब यही वो किताब है जिसने पूरे भारत में झगड़ा पैदा किया। बाप बेटे में झगड़ा इस किताब ने पैदा किया, माँ बेटी में झगड़ा इस किताब ने पैदा किया, शौहर बीवी में झगड़ा इस किताब ने पैदा किया, भाई भाई में झगड़ा इस किताब ने पैदा किया, घर घर में झगड़ा इस किताब ने पैदा किया, गाँव गाँव में झगड़ा इस किताब ने पैदा किया, करिया करिया में झगड़ा इस किताब ने पैदा किया, बस्ती बस्ती में झगड़ा इस किताब ने पैदा किया। सरकार बादशाह के जवार में रहने वालों, जिस किताब से झगड़ा हो, लड़ाई हो, कत्लो खुरेदी हो, भलो बोलो वो छापनी चाहिए कि जला देनी चाहिए? तो जब तक ये किताब छपती रहेगी झगड़ा खत्म होगा, लड़ाई खत्म होगी। ये किताब नई है कि पुरानी? पुरानी नहीं है, नया एडिशन है। ये नदवा से छपी है। कहाँ से छपी है? और नदवा के कोर्स में शामिल है। जब तक नदवा में पढ़ाई नहीं जाती किसी को आलिम की डिग्री नहीं दी जाती। इस किताब की एक इबारत सुन लो। देखिए सफ़ा है 30। कौन सा सफ़ा है? 30। इस्माइल देहलवी लिखता है औलिया अंबिया में और जिन शैतान में और भूत परी में कुछ फर्क नहीं। अरे जोर से बोलो मादल्ला। कोई बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह बोलो। क्या बोलो? बोल के बताओ क्या बोलो? सुभान अल्लाह। और खराब लगे तब क्या बोलो? मादल्ला। फिर से सुन लो, किताब मेरे हाथ में है, जो लोग देखना चाहें बाद में भी देख सकते हैं। ये छुपी हुई नहीं छपी हुई बात है। औलिया अंबिया में और जिन शैतान में और भूत परी में कुछ फर्क नहीं। मगर आओ कुरान से पूछें, ए कुरान तू बता दे फर्क है कि नहीं? तो कुरान कहता है ला यस्तवी असहाबुन नारी व असहाबुल जन्ना, जन्नत वाले और जहन्नम वाले बराबर नहीं हो सकते। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। कुरान ने क्या कहा? जन्नती और जहन्नमी बराबर नहीं होता। जन्नती और जहन्नमी। अब बोलो औलिया जन्नती हैं, सरकार बादशाह जन्नती हैं, अंबिया जन्नती हैं और शैतान भूत
औलिया जन्नती, अंबिया जन्नती, शैतान जहन्नमी, भूत जहन्नमी। मगर ये मुल्ला की किताब कहती है औलिया अंबिया में और जिन शैतान भूत परी में कुछ फर्क नहीं। अब दोनों किताबें आपके सामने हैं, फैसला आपको करना है। कुरान की मानोगे या तक़वतुल ईमान की मानोगे, अल्लाह की बात मानोगे या वहाबी मुल्ला की बात मानोगे। अगर बात समझ में आई हो तो जरा हाथ उठा के बताओ कि कुरान के खिलाफ ये किताब है कि नहीं। पूरा हाथ उठाए रहिएगा। नबी के हाथों को सर का जाम पीना चाहते हैं, नबी की शफाअत चाहते हैं, नबी के हाथों को सर का जाम पीना चाहते हैं, अपने नबी को जिंदा मानते हैं। अगर जिंदा मानते हैं तो जिस अकीदे वालों ने आपके नबी को शैतान भूत की तरह लिखा, वह चाहे जितनी लंबी दाढ़ी रखे, चाहे जितना नमाज पढ़े, चाहे जितना कलमा नमाज पढ़े, आप उन्हें मुसलमान मानोगे। ये ईमान वाले की बोली है कि बेईमान की, ये वफादार की बोली है कि गद्दार की, ये जन्नती की बोली है कि दोज़खी की। आप ईमान वाले हो कि बेईमान? जितने लोग ईमान वाले जरा हाथ उठाएं और महफिल देख शख्स खड़े होकर नारा लगाए। या अली, या अली, या अली, मरहबा मरहबा, जिंदाबाद। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बोलो आईना कभी झूठ बोलता है? आईना कभी गीबत करता है? आईना कभी चुगली खाता है? जब तक नजर के सामने होता जभी तक बोलता है। नजर से हटा दीजिए, चुप हो जाएगा। हम आला हजरत के गुलाम, हम ताजुल शरिया के गुलाम, हम शेरे बेशे सुन्नत के गुलाम, हम सरकारे बासा के गुलाम। किसी को बुरा बनाते नहीं है। मेरे आका की तौहीन करके जो बुरा बन चुके हैं, आईना बन के उनका मकरूह चेहरा उन्हें दिखा देते हैं। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? एक इबारत और सुन लो। देखो इसी किताब में लिखा है कि अल्लाह ताला ने किसी को आलम में तसर्रुफ करने की कुदरत नहीं दी। जोर से बोलो मादल। नबी हो या वली, कहते हैं किसी को अल्लाह ने कोई पावर, कोई अख्तियार, कोई ताकत दी ही नहीं। अब कुरान से फैसला ले लिया जाए। अरे बोलो, ये है कुरान पाक। हजरत ईसा कहते हैं अन्नी अखलुकु लकुम मिनत तीन कहती तैर, मैं मिट्टी की मूरत बनाता हूं और जब बन जाती है फान फखोफी, मैं उसमें फूंक मार देता हूं और जब छू कर देता हूं फयकून तैरन बेइज़्निल्लाह, वल्लाह के हुक्म से जिंदा होके उड़ने लगती है। फरमाते उबरेउल लकमहा, मैं अंधे को बीनाई देता हूं। वल अबरसा, मैं कोली को शिफायाब करता हूं। ओहिल मौता, मैं मुर्दे को जिंदा करता हूं बेइज़्निल्लाह। अल्लाह ने मुझे इसकी ताकत अता फरमाई है। देखो हजरत ईसा कह रहे हैं कि मैं मिट्टी की मूरत बनाता हूं, फूंक मार के उड़ा देता हूं, अंधे को बीनाई दे देता हूं, कोली को शिफायाब कर देता हूं, मुर्दे को जिंदा कर देता हूं। अल्लाह ने मुझे ये ताकत अता फरमाई है। अब बोलो सरकारे बासा के जवार में रहने वालों, अल्लाह की बात मानोगे या मुल्ला की? अरे जोर से बोलो। कुर्बान जाओ, आला हजरत ने ऐसा मसलक दिया है जो कुरान के मुताबिक है। हजरत यूसुफ के भाई हजरत यूसुफ से मिलने के लिए आए तो हजरत यूसुफ ने पूछा अब्बू का क्या हाल है? कहा आपकी जुदाई में रोते रोते आंखें बंद हो गई, आंखें बंद हो गई। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता शरीफ उतारा। क्या उतारा? और अपने भाइयों को दिया। कहा ये मेरा कुर्ता शरीफ ले जाओ।
मेरे वालिद गिरामी के चेहरे पे डाल दो, उनकी आंखें खुल जाएगी। कहते हैं सरकारे बासा के यहाँ क्यों जाते हो, क्या रखा है उनके यहाँ, क्यों उनकी चौखट चूमते हो, क्यों उनकी चादर को बोसा देते हो? ये हमसे न पूछो, कुरान से पूछो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को क्या दिया? जोर से बोलो, क्या दिया? कुर्ता शरीफ। क्या दिया? क्या दिया? कुर्ता शरीफ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी हैं, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम भी नबी है। हजरत यूसुफ दुआ करते, मौला मेरे वालिद की आंखें खोल दे, आंखें खुल जाती। हजरत याकूब दुआ करते, मौला मेरी आंखें खोल दे, आंखें खुल जाती। मगर न बेटा दुआ कर रहा, न बाप दुआ कर रहा। बेटा क्या भेज रहा है? क्या भेज रहा है? कुर्ता शरीफ। गोया बेटे ने जहन दे दिया, अल्लाह वाले तो हाजत रवा होते ही है, अल्लाह वाले तो मुश्किल कुशा होते ही है, अल्लाह वाले तो दाफिउल बला होते ही हैं। उनके जिस्म से जो धागा लग जाए वो धागा भी हाजत रवा हो जाता है, वो धागा भी मुश्किल कुशा हो जाता है, वो धागा भी दाफिउल बला हो जाता है। जभी तो उन्होंने अपने बेटे को कुर्ता शरीफ दिया और कुर्बान जाओ। हजरत यूसुफ ने कुर्ता शरीफ दिया, भाई लोग लेकर गए, हजरत याकूब को दिया और कुरान ने पूरे वाक़े को बयान कर दिया। इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ू अला वजही जाती बसीरा। मेरी ये कमीज ले जाओ, मेरे वालिद गिरामी के चेहरे पे डाल दो, उनकी आंखें खुल जाएंगी। कुरान ने क़यामत तक के लिए मुसलमानों को ज़हन दे दिया कि अल्लाह वाले तो हाजत रवा होते ही हैं, अल्लाह वाले तो मुश्किल कुशा होते ही हैं, अल्लाह वाले तो दाफिल भला होते ही है। अरे सरकारे बासा से जिसे निस्बत हासिल हो जाए वो भी हाजत रवा हो जाता है, वो भी मुश्किल कुशा हो जाता है, वो भी दाफिउल भला हो जाता है। और कुरान कहता है फरतद्द बसीरा, जैसे ही याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यूसुफ का कुर्ता शरीफ अपने आंखों से लगाया, उनके आंखों की बीनाई वापस आ गई। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तो बोलो मुल्ला की मानोगे कि अल्लाह की मानोगे? गाली तो नहीं बक रहा हूं, अरे बोलो ना। कहेंगे आया तो बहुत गाली बक के चला गया, बहुत गाली बक के चला गया। अभी 15 अगस्त था तो हमने देखा दारुल उलूम देवबंद के ऊपर बहुत बड़ा झंडा लगा है। 26 जनवरी को भी लगता है, 2 अक्टूबर को भी लगता है और लगाना भी चाहिए। इस मुल्क की आज़ादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपने लहू का एक एक कतरा बहाया, तो हमें आज़ादी का जश्न मनाना चाहिए। जिस दिन हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उस दिन ऐलान किया गया कि किसी का घर खाली ना रहे, सबके घर पे 2 मीटर का एक झंडा लग जाए, ताकि देखने वाले समझें ये 2 मीटर का कपड़ा नहीं है, ये इस घर के रहने वालों के वफादारी की सनद है। जो देखेगा वो जान लेगा इस घर में वफादार रहते हैं, मुल्क के गद्दार नहीं रहते हैं। हमें कहने दो जिस तारीख को हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है उस तारीख में अगर हम 2 मीटर का कपड़ा अपने घर में लगा दें तो हमारे लिए वफादारी की दलील बन जाए। और जिस दिन पूरी कायनात आज़ादी के मज़े लूट रही है उस दिन अगर मदीने वाले आका की खुशी में हम झंडा लगा दें तो ये नाजायज कैसे हो जाएगा, ये हराम कैसे हो जाएगा। हम तो झंडा इसलिए लगाते हैं कि उधर से जितने गुजरने वाले गुजरेंगे देखेंगे कल यहाँ कुमकुमा नहीं लगा था, कल यहाँ बल्ब नहीं लगा था, कल यहाँ झंडा नहीं लगा था, ये आज झंडा क्यों लगा है, ये आज कुमकुमा क्यों लगा है, ये आज बल्ब क्यों लगा है। कहेंगे तुम्हें नहीं मालूम है आज रबीउल अव्वल की 12 तारीख है, इस घर के लोग नबी के वफादार है, ये अपनी वफादारी का सबूत पेश कर रहे हैं, इसलिए नबी के नाम का झंडा लहरा रहे हैं, कुमकुमे लगा रहे हैं, झालरें लटका रहे हैं, रात जला रहे हैं और अपने नबी के नाम का नारा लगा रहे हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो बोलो आप अपने नबी के वफादार हो कि गद्दार? वफादार। कितने लोग वफादार हैं तो उनके बहकावे में तो नहीं आओगे। एक साहब कहने लगे जब ये झंडे के मुखालिफ हैं, कहते हैं सहाबा ने नहीं झंडा निकाला तो हम क्यों निकाले, तो ये 15 अगस्त का झंडा क्यों लगा देते हैं। हमने कहा उसमें एक डंडा लगा रहता है,
वो इसलिए लगा लेते हैं कि जानते हैं अभी कोतवाल साहब आएंगे, इस डंडे से इतनी पिटाई करेंगे कि हमारे जिस्म की खाल सलामत नहीं रहेगी, इसलिए कोतवाल के डंडे के डर से लगा लेते हैं। अरे तुम्हें कोतवाल का डर है, हमें मदीने वाले आका से मोहब्बत है। कह दो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। अच्छा ये बताइए, सरकार बांसा के दयार में झंडा निकला कि नहीं निकला? जुलूस निकला? कितने लोग शामिल हुए? जरा हाथ उठाइए। कौन सा नारा आपने लगाया? या रसूल अल्लाह बोलो। क्या लगाया? कितने लोगों ने लगाया? कह दो या रसूल अल्लाह, जोर से कह दो या रसूल अल्लाह, मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह। ये लोग कहते हैं बरेली में कुफ्र की मशीन गड़ी है। अब आप इजाजत दो तो मैं बता दूं कि कुफ्र की मशीन कहाँ गड़ी है। बोलिए बता दूं। बांसा शरीफ में कितने फीसद लोगों ने झंडा लगाया होगा, सरकार के नाम का नारा लगाया होगा? कम से कम 80%, और ज्यादा 90%, 95% लोगों ने लगाया। मगर ये देवबंद की किताब मेरे पास मौजूद है, फतावे रशीदिया, रशीद अहमद गंगोही की किताब। इसमें उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है? जब अंबिया अलैहिमुस्सलाम को इल्मे गैब नहीं तो या रसूल अल्लाह कहना भी नाजायज होगा। अगर ये अकीदा करके कहे कि वो दूर से सुनते हैं बसबब इल्मे गैब के तो खुद कुफ्र है। बोलो सरकार बांसा के जवार वालों, आपने जब या रसूल अल्लाह का नारा लगाया तो आपका अकीदा था कि सरकार सुन रहे हैं? कितने लोगों का? जरा कह दीजिए या रसूल अल्लाह। गुम्बद खजरा को नजरों में बसा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। मोहब्बत से कह दीजिए या रसूल अल्लाह। और ये क्या कहते हैं? आपने कुफ्र कर डाला। तो बोलो कुफ्र की मशीन बरेली में गड़ी है कि देवबंद में? अरे जोर से बोलो। न तुम सदमे हमें देते, न बदमाराइयाँ होती, न खुलते राज सरबस्ता, न यूं रुसवाइयाँ होती। जरा सोचिए, नबी के गद्दार कौन हैं, पहचानने की कोशिश कीजिए। अच्छा एक बात और बताइए, नबी के नवासों से आपको मोहब्बत है? ये हसनी हुसैनी शहजादे आराम कर रहे हैं। बेशक अब्र रहमत इनके मरकत पर गोहरबारी करे, हर्ष तक शाने करीमी नाज बर्दारी करे। ये सरकारे बादशाह हसनी भी है हुसैनी भी है, दोनों सिलसिले इनके हैं। बोलो दोनों। दुनिया गुमराह हो जाए तो गुमराह हो जाए, मगर सरकारे बांसा के जवार में रहने वालों को गुमराह होना चाहिए? अरे जोर से बोलो। तो गुमराह तो नहीं हो गए? हाथ उठा के बताओ। नहीं हो गए। कल कहीं सरकारे बांसा ने पूछ लिया तो क्या जवाब दोगे? क्या खाली चाय पिया था, खाली एक समोसा खा लिया था, खाली एक वक्त खाना खा लिया था, खाली बैठ के गपसलाका कर लिया था? उनका अकीदा नहीं देखते। देखो यही किताब है, सफा 139 है, लिखते हैं मुहर्रम में जिक्र शहादत हुसैन करना, अगरचे बरवायात सहिया हो या सबील लगाना, शरबत पिलाना, चंदा सबील और शरबत में देना या दूध पिलाना सब नादुरुस्त और तशब्बुह रवाफिद की वजह से हराम है। मादल्लाह। सुन रहे हो? एक कलम से क्या लिखा? इमाम हुसैन के जिक्र की महफिल करना हराम, सबील लगाना हराम, शरबत पिलाना हराम, चंदा सबील शरबत में देना हराम, दूध पिलाना हराम। अच्छा इनके यहाँ मुहर्रम में बच्चे पैदा होते हैं कि नहीं होते? तो जब पैदा होते हैं तो मुहर्रम में बच्चों को ये दूध पिलाते हैं कि नहीं पिलाते? चलो मान लिया मुहर्रम में न पैदा हूं, आगे पीछे पैदा हूं तो 2 साल तक दूध पिलाएंगे तो 2 मरतबा मुहर्रम आएगा कि नहीं?
और देवबंद की किताब में फतवा लिखा है कि मुहर्रम में दूध पिलाना हराम, तब इनसे कहो अपने बच्चों को दूध पिलाना छोड़ दे। सरकार बासा के जवार में रहने वालों, अगर सरकार बासा ने कल पूछ लिया कि जिन्होंने हमारे बाप हजरत इमाम हसन हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में तौहीन की थी, उनकी सबील उनके खिचड़े उनके नियाज को बंद कराया था, तो उनके कंधे से कंधा मिलाते थे, उनसे मेल जोल लगते थे, तो बोलो तुम्हारे पास कुछ जवाब होगा? कहते हैं जब कोई दुश्मन हमला करता है तो ये नहीं देखता ये देवबंदी का खून है कि बरेलवी का खून है। बहुत नाजुक जमाना आ गया। हरमे पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, क्या बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी एक, हरम एक, अल्लाह एक है, कुरान एक है, तो सारे कलमा पढ़ने वालों को एक हो जाना चाहिए। मगर एक वक्त और आया था 1400 साल पहले करबला के मैदान में सैयदना सरकार बासा के जद्दे आला हजरत इमाम हुसैन है, 72 जख्म नेज़े के लग चुके हैं, 82 घाव तलवार के लग चुके हैं, एक तरफ 72 नफूस कुदसिया है, एक तरफ 22,000 की एक अजीम फौज है। मगर 3 दिन हो गए, पानी का कतरा नहीं मिला, खाने का एक दाना नहीं मिला, नजर के सामने एक नहीं लाशों के अंबार लगे हुए हैं। 18 साल जवान बेटे अली अकबर की लाश है, औनो मोहम्मद जैसे भांजे की लाश है, अब्बास अलमदार जैसे भाई के कटे हुए बाजू मौजूद है, और अली असगर शीरुखार की तड़पती हुई लाश मौजूद है। कभी सोचते हैं औनो मोहम्मद को शहीद करने वाले, घोड़े की टापों से रौदने वाले, ये मेरे बाद मेरी बहन ज़ैनब के साथ क्या बर्ताव करेंगे? कभी सोचते हैं 6 महीने के दूध पीते बच्चे अली असगर को शहीद करने वाले मेरे बाद मेरी बच्ची सकीना के साथ क्या बर्ताव करेंगे? ये हज़रत अली अकबर को शहीद करने वाले इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ क्या सलूक करेंगे? मगर नबी का नवासा करबला के मैदान में मुस्तकबिल नहीं सोचता है, सोच रहा है कि अगर मैं इनसे सुलह कर लूंगा तो कयामत तक के लिए मेरे नाना का दीन मिट जाएगा, मेरे नाना के उम्मती गुमराह हो जाएंगे। इसलिए आज अगर मैं अपनी जान निछावर कर दूं तो करबला का एक एक जर्रा कयामत तक ऐलान खुदाबंदी का नकीब बनकर पुकारता रहेगा। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद मुसलमानों जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के भी कुछ भी न खोया वो हुसैन, मर्तबा इस्लाम का जिसने दुबाला कर दिया, खून ने जिसके 2 आलम में उजाला कर दिया, और शेर के मानी जो मक्तल में आया वो हुसैन, जो 72 जख्म खाकर मुस्कुराया वो हुसैन, राय हक में जिसने अपना घर लुटाया वो हुसैन, करबला में जिसने अपना सर कटाया वो हुसैन, ज़ेरे खंजर जिसका सजदा अजमत इस्लाम है, जिसका हर तेवर रसूल पाक का पैगाम है। ऐ दिल बेगीर दामने सुल्तान औलिया यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया, किस ज़बां से हो बयान मदरसाने अहले बैत, मद गोए मुस्तफ़ा है, मद खाने अहले बैत, रज़्म का मैदा बना है, जलवागाहे हुस्न इश्क करबला में हो रहा है। इम्तिहाने अहले बैत कि शकी की है हुकूमत, आए क्या अंधेर है, दिल दहाड़े लुट रहा है। खानदाने अहले बैत खाक तुझ पर खुश को हो जा, खुश होकर खाक में मिल जा फरार, खाक तुझ पर देख तो सूखी ज़बाने अहले बैत, और तेरी कुदरत जानवर तक आपसे सैराब हूँ, प्यास की शिद्दत से तड़पे बेज़बाने अहले बैत, सर शहीदाने मोहब्बत कहने दो पर बुलंद, सर शहीदाने मोहब्बत कहने दो पर बुलंद, और ऊंची की खुदा ने कद्र शान अहले बैत, बेइजाजत जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, और बेअदब गुमराह फिरके को सुना दे हसन, यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। नारे तकबीर। सरकार बासा की शक्ल में एक हसनी हुसैनी शहजादा आपके यहाँ, आप उनकी कदर करो, और जितने ये यजीदी हैं इनसे अलग रहो। बोलो क्या करो?
देखो इसी किताब में लिखा है पूरी कचौरी खाना जायज है, सूदी पैसे के पियाव का पानी पीना जायज है। होली दिवाली की पूरी कचौरी खाना जायज है, सूदी पैसे के पियाव का पानी पीना नाजायज है, जायज है। और देखिए लिखता है जहां लोग काला कौवा खाना बुरा समझते हो वहां कौवा खाना सवाब है। आपके बादशाह शरीफ में कौवा बिरयानी की दुकान है? अरे बोलो। बाराबंकी में, लखनऊ में शादी में ये लोग कौवा बिरयानी खाते हैं कि चिकन बिरयानी? अब अगर कहीं कौवा बिरयानी के बजाय चिकन बिरयानी खाएं तो 10-20 कौवे मार के पहुंचा दीजिए, कह दीजिए सवाब भी लूटो बोटी भी नोचो। खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। घबरा तो नहीं रहे आप लोग? मुझसे लोगों ने बताया था कि 12 बजे तक लोग यहाँ बैठते हैं और तो बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते थे। यहूदो नसारा ने ताना दिया कि मुसलमान किताब तो नहीं लाए, दीन तो नया लाए, मगर किबला हमारा हथिया लिया। जोहर की नमाज सरकार पढ़ा रहे थे, सहाबा पीछे पढ़ रहे थे। 2 ही रकत हुई थी कि जब उन्होंने ताना दिया तो सरकार ने सरे मुबारक को आसमान की तरफ उठाया और सरकार ने चाहा कि अल्लाह ताला खाने काबा को मेरा किबला बना दे। तो हज़रत जिब्रील कुरान की आयत लेकर उतरे, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा, ऐ महबूब बार बार आसमान की तरफ चेहरा उठाकर आपका देखना हम देख रहे हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि खाने काबा को आपका किबला बना दिया जाए तो तरदाहा, आप जिसे चाहते हैं उसी को अपना किबला बना दीजिए। तो सरकार ने अब उत्तर तरफ मुकर के नमाज पढ़ा रहे थे तो उस से चल के दक्षिण तरफ गए। अब सरकार के पीछे वहाबी नहीं थे, सहाबी थे, वो भी मुड़ के चले गए। अगर वहाबी होते तो कहते नमाज में लेफ्ट राइट तुम्हें करना है करो, हम अल्लाह की इबादत में ये सब नहीं करेंगे। मगर 2 रकातें उन्होंने उत्तर तरफ मुँह करके किबले अव्वल को किबला बना के पढ़ी थी। अब बकिया 2 रकातें बैतुल मुकद्दस को किबला बना के उन्होंने पढ़ी और आज सदियां बीत गई हैं मगर मस्जिद किबलतैन में वो दोनों किबला मौजूद है। अब जो लोग कहते हैं रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता, उन्हें कहिए अब खाने काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने के बजाय बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो। इसलिए कि बैतुल मुकद्दस को अल्लाह ताला ने किबला बनाया तो हमारे नबी के चाहने से बनाया। बोलो किसके चाहने से? अब अगर तुम्हें खाने काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़नी है तो उसकी एक ही सूरत है, तक़वतुल ईमान में आग लगाओ, वहाबी से तौबा करो और सरकार बादशाह की चौखट पकड़ के कहो मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, ये रास्ते में है जा बजा थाने वाले। खुदा जब दीन लेता है तो अक्ल है। देखिए यही किताब है, इसी किताब का सफ़ा है 126। कौन सा सफ़ा है? 126। इसमें लिखता है सारा कारोबार जहान का अल्लाह ही के चाहने से होता है। हम भी कहते हैं सब किसके चाहने से होता है? जो न मानेगा काफिर हो जाएगा। सब किसके चाहने से होता है? मगर जुमला जो एतराज का है वो आगे वाला लिखता है कि रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। कह दो मादल्ला। हम कहते हैं जालिमोत, वो तुम्हारा डुप्लीकेट रसूल होगा, वो तुम्हारा बनास्पति नबी होगा जो खुदा की चाहत के अलावा चाहे। हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा गौर से सुन लो, हमारा नबी वो चाहता ही नहीं जो खुदा ना चाहे। नबी वही चाहते हैं जो उनका प्यारा खुदा चाहता है और खुदा वही चाहता है जो उसका प्यारा मुस्तफ़ा चाहता है। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। अब अगर आप इजाजत दो तो 2-2-4 की शक्ल में कुछ बातें बता दूं कि मुनाजरे में आप खुद ही मुनाजरा कर लो। बोलिए बता दूं। आपके यहाँ जितनी मस्जिदें हैं हर मस्जिद में अजान होती है, फजर से पहले, ज़ोहर से पहले, असर से पहले, मगरिब से पहले, इशा से पहले। अजान जिस तरीके से आप देते हो कुरान में कहीं है 300 पारे पढ़ डालो, 114 सूरतें पढ़ डालो, 6666 आयतें पढ़ डालो,
अल्लाह ने कहीं ये तरीक़ा नहीं बताया, कहीं ये अजान का हुक्म नहीं दिया। और तुम कहते हो सब अल्लाह ही के चाहने से होता है। हम कहते हैं अल्लाह ने नहीं बताया, रसूलुल्लाह ने बताया। हमारा अकीदा है कि रसूल के चाहने से होता है। हम अजान दे के नमाज पढ़ेंगे, और तुम्हारा अकीदा ये है कि रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता, तो तुम्हें अजान देने का कोई हक नहीं है। अब अगर अजान देनी है तो तक़वतुल ईमान को सरकार बादशाह के जो चौखट पे ले जाके रखो, आग लगाओ, वहाबियत से तौबा करो और ये कहो मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। अच्छा, नमाज कितने वक्त की आप पढ़ते हो? जोर से बोलो, कितने वक्त की? पढ़ने में भी सुस्ती करते हो, बोलने में भी सुस्ती करते हो। कितने वक्त की? रोज़े महशर की जाँ गुदाज बुअद अव्वली पुरुष से नमाज बुअद। सबसे पहले नमाज पूछी जाएगी। फरमाया गया कि अगर औरत के बच्चा पैदा हो रहा हो तो तनूर में खड़ी होकर नमाज पढ़े, गड्ढा खोद के नमाज पढ़े, मगर नमाज न छोड़े। खड़े होके पढ़ सकते हैं, खड़े होके पढ़ें, बैठ के पढ़ सकते हैं, बैठ के पढ़ें, लेट के पढ़ सकते हैं, लेट के पढ़ें, इशारे से पढ़ सकते हैं, इशारे से पढ़ें, मगर नमाज किसी हाल में माफ। अरे बोलो माफ है। आला हजरत का नारा तो खूब लगाते हो, मसला के आला हजरत नहीं छोड़ेंगे। आला हजरत जब बीमार पड़ गए तो एक कुर्सी बनाई। जब चलने के लायक ना रह गए तो 4 आदमी पकड़ के उस कुर्सी पर बैठाते थे, एक एक पाया एक एक आदमी पकड़ के उठाते थे, और रजा मस्जिद में लाके कुर्सी रख देते, आला हजरत को पकड़ के खड़ा करते, और फिर आला हजरत खड़े खड़े नमाज पढ़ते। खाली जबान से नारा ना लगाओ, अमल भी करो, नमाज की पाबंदी करो। तो कितने वक्त की नमाज आप पढ़ते हैं? और अल्लाह ने फर्ज कितनी किया था? बुखारी शरीफ में, बोलो कहाँ है? बुखारी शरीफ में, कि मेराज की रात जब सरकार गए तो अल्लाह ने पूछा महबूब आए हो तो क्या लाए हो? अर्ज किया तहियातु लिल्लाहि व सलवातु व तय्यबात। मौला ये बदनी माली सारी इबादतें सब तेरे लिए। अल्लाह ने कबूल कर लिया। और जब चलने लगे तो अल्लाह से मेरे आका ने कहा मौला जा रहा हूँ, उम्मती पूछेंगे हमारे लिए क्या लाए हो तब? तो अल्लाह ने फरमाया ले जाओ। मौला क्या ले जाऊं? का 50 वक्त की नमाज। कितने वक्त की? डायरेक्ट थोक में 50 वक्त की नमाजें अल्लाह ने दे दी। सरकार ने ले लिया, चले आए। हजरत मूसा मिले तो उन्होंने पूछा उम्मत के लिए क्या मिला? का 50 वक्त की नमाजें। अरे बहुत ज्यादा है, मेरी उम्मत पे 2 वक्त की नमाजें फर्ज थी, वो नहीं पढ़ पाई, तो आपकी उम्मत 50 क्या पढ़ पाएगी? कहा फिर? कहा आपका रब बड़ा करीम है, जाइए अपने रब से कहिए वो आपकी चाहत पूरी करेगा और कुछ कम कर देगा। देखो हजरत मूसा का अकीदा है कि नबी के चाहने से होता, और एक ऐसा मुल्ला जो कहता है रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। सरकार ने भी नहीं कहा मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, मैं नहीं जाऊंगा, चले गए। और जब आका गए तो अल्लाह ने पूछा महबूब कैसे आए? कहा मौला तूने 50 वक्त की नमाजें दे दी, बहुत ज्यादा है, कुछ कम कर दे। तो अल्लाह ने कहा महबूब ले जाओ। मौला क्या ले जाऊं? कहा 5 कम कर दिया, 45 ले जाओ। आए हजरत मूसा ने कहा क्या हुआ? कहा 5 कम हो गए। कहा फिर जाइए। 5 फिर कम हो गए। कहा फिर जाइए। 5 फिर कम हो गए। 9 मरतबा गए। कितनी माफ हो गई? कितनी बाकी रह गई? अल्लाह ने कहा महबूब ये 5 ले जाओ, अपनी उम्मत को दे देना, वो पढ़े 5, और उनके पास जब मेरे पास पहुंचेगी तो मैं रहमत का एक नुक्ता लगा दूंगा और पढ़ेंगे 5 और सवाब 50 का मिलेगा। कह दो सुभान अल्लाह। तो डायरेक्ट अल्लाह ने कितने वक्त की नमाज फर्ज की? 50। हमारे नबी के चाहने से कितनी कम कर दिया? जोर से बोलो कितनी? कितनी? वसीले से कितनी रह गई? तो वसीले वाले कितनी पढ़ें? जिसका अकीदा नबी के चाहने से होता वो कितनी पढ़ें? और ये डायरेक्ट वाले जो कहते हैं नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, ये
इनसे कहो मरता मस्जिद में चले जाओ, फजर खत्म जोहर शुरू, जोहर खत्म असर शुरू, असर खत्म मगरिब शुरू, मगरिब खत्म ऐसा शुरू, 5 के बाद छठा, छठे के बाद सातवां, सातवें के बाद आठवां, आठवें के बाद नौवां, और 50 खत्म होते होते दूसरे दिन का सूरज निकल आएगा। एक मरतबा मस्जिद में चले जाओ, शामी कबाब बनाते रहो, तुम्हारी अर्थी निकलेगी, तुम नहीं निकल सकते। अब अगर तुम्हें 5 पढ़नी है तो उसकी एक ही सूरत है, तक़वतुल ईमान को बादशाह शरीफ के चौराहे पर रख के आग लगाओ, वहाबियों से तौबा करो और आला हजरत की चौखट पकड़ के कहो मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा था। हजरात, आप क्या मैयत भी होती है, लोग मरते भी हैं? नहीं मरते? जब आदमी मर जाता है तो आप क्या करते हो? नहलाया, धुलाया, कफन पहनाया, नमाज जनाजा पढ़ी, ले जाके दफन कर दिया। वो लोग भी यही करते थे। तो ये नमाज जनाजा जो आपने पढ़ी है, कहीं कुरान में है? अल्लाह ने कहा है? अल्लाह कहता है ला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदा वला तकुम अला कब्रिही। ये बेईमान नबी के दुश्मन मर जाएं तो इनकी नमाज जनाजा मत पढ़ो, इनके कब्र पे खड़े मत हो। यानी अल्लाह ने रोका तो है मगर पढ़ने का कोई वादे हुक्म नहीं दिया। पता चला कि अल्लाह ने नहीं, रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया है। अब अगर तुम्हारा यही अकीदा है कि रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता, तो जब कोई मर जाए तो टिकठी पे लटाओ, रस्सी से कसो, ले जाके या तो दरिया में तैरा दो या आग लगा दो। अगर तुम्हें नमाज जनाजा पढ़नी है तो चौराहे पर रख के तक़वतुल ईमान में आग लगाओ, वहाबियों से तौबा करो और आला हज़रत की चौखट पकड़ के कहो मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। अगर इजाजत दीजिए तो एक वैसा ऐसा वाक़या सुना दूं कि वो आपसे चेहरा न मिला सके। बोलिए, सुना दूं? इनके एक बहुत बड़े मौलाना थे अशरफ अली थानवी। इनके यहाँ कोई छोटा होते ही नहीं, सब बड़े ही होते हैं। बहुत बड़े मौलाना, बहुत बड़े मौलाना। और सफ़ा है 12। कौन सा सफ़ा है? किताब का नाम है अशरफुल सवाने। थानवी जी के एक दादा थे, कपड़े की तिजारत करते थे। एक मरतबा डाकू मिल गए, उन्हें मार डाला। तो नहलाया, धुलाया, कफन पहनाया, ले जाके कब्र में दफन कर दिया। चले आए और जब वापस आए तो थानवी जी के दादाजी कब्र में उठ के खड़े हो गए, तख्ते हटाए, मिट्टी खोदी और खरामा खरामा चलते हुए बेगम के हुजरे तक पहुंच गए। लिखते हैं रात के वक्त अपने घर मिसले जिंदा के तशरीफ लाए। हम कहते हैं सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। ए मदीने वाले, आप सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। तो कहते हैं रसूल अल्लाह मदीने में है, मादअल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए। इसी तक़वतुल ईमान में लिखा मरकर मिट्टी में मिल गए। उन्हें गैब का इल्म नहीं, वो मदीने से चल के बासा आएंगे कैसे। मगर थानवी जी के दादा की बात आई तो लिखते हैं रात के वक्त अपने घर मिसले जिंदा के तशरीफ लाए और खाली हाथ नहीं आए, अपने घर वालों को मिठाई ला कर दी। क्या ला के दिया? क्या ला के दिया? अब उनसे पूछ लीजिएगा, जब उन्हें कब्र में लटाया था तो क्या शक्कर की बोरी भी रख दी थी? क्या कढ़ाई भी रख दिया था? क्या किसी हलवाई को भी लटा दिया था? आखिर मिठाई का डिब्बा उन्हें मिला कहाँ से? रसूल के बारे में तो कहते हो रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता, और तुम्हारे थानवी जी के दादा को मिठाई का डिब्बा कब्र में कहाँ से मिल गया? मिठाई ला कर दी। और खाली दिया नहीं, बेगम से फरमाया अगर तुम किसी से जाहिर न करोगी तो इसी तरह रोज आया करेंगे। और जाहिर है कि जब रोज आएंगे तो आइटम बदल बदल के लाएंगे, कभी छेना लाएंगे, कभी खोया लाएंगे, एक ही चीज हमेशा थोड़ी लाएंगे। रोज आया करेंगे। मगर उनके घर के लोगों को यह अंदेशा हुआ, घर वाले जब बच्चों को मिठाई खाते देखेंगे
तो मालूम नहीं क्या शुबा करें, इसलिए जाहिर कर दिया। फिर आप तशरीफ नहीं लाए। बेगम ने पड़ोसन को बता दिया, बहन कोई गलत बात मत सोचना, ये थानवी के दादा हैं जो कब्र से निकल के आते हैं, मिठाई का डिब्बा दे के चले जाते हैं। और फिर जब उन्होंने पड़ोसन को बताया तो उन्हें कब्र में खबर हो गई। अब उन्होंने आना बंद कर दिया। अगर वो कब्र में जिंदा नहीं थे तो कब्र से निकल के आते कैसे थे? अगर अख्तियार नहीं था तो मिठाई का डिब्बा कहाँ से लेते थे? और अगर गैब का इल्म नहीं था तो बेगम ने पड़ोसन को बताया था, उन्हें मालूम कैसे हो गया? पता चला थानवी के दादा की बात आए तो कब्र में जिंदा भी मान ले, गैबता भी मान ले, अख्तियार वाला भी मान ले। और हसनैन के नाना की बात आए तो कहें रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता, नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। पता चला माना तुमने भी है, माना हमने भी है, फर्क ये है थानवी के दादा को तुमने माना है, हसनैन के नाना को हमने माना। हजरात, तकरीबन 4 महीने से मेरी तबीयत सख्त खराब है। फैजाबाद के डॉक्टरों से इलाज कराया, लखनऊ के डॉक्टरों से इलाज कराया, फिर बम्बई जाना पड़ा। 2 दिन में खाली जांच में 1 लाख रुपए लग गए। सरकार बादशाह का ये फैजान है कि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी देर तक मैं बोल लिया। डॉक्टरों ने मना किया है कि तकरीर कम कीजिए और सेहत हो जाएगी तब तकरीर कीजिएगा। फिर इंशाअल्लाह कभी हम आप मिल बैठेंगे तो फिर तकरीर होगी, आप तकरीर सुनेंगे। मैंने जितने हवाले पेश किए हैं ये किताबें यहाँ मौजूद हैं। सलात व सलाम के बाद जो लोग किताब का हवाला देखना चाहें वो आके देखें। हम हवाई फायर नहीं करते, जो कुछ कहते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दलील के साथ कहते हैं, कुरान और हदीस के सबूत के साथ कहते हैं। आप बताइए कि इतनी देर की तकरीर में मैंने कोई गाली बकी है? अरे बोलो, कोई गाली बकी है? अब जो लोग कहते थे आज खूब गाली सुनना पड़ेगी, तो उनसे कह दो भैया वो तो एक भी गाली नहीं बक रहा था। तुम्हारे मौलवी लोग ही अपनी किताबों में गालियां लिखते हैं, तो हम तुम्हारे धर्म से बेजार हैं। अल्लाह ताला हम और आपको सरकार बादशाह की सच्ची अकीदत अता फरमाए और मसलक आला हज़रत पे खात्मा बिल खैर नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।